नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्धि बल में आज आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख रहे हैं कि ब्राह्मणों का जो है बुद्धि बल कितना तेज है और वो किस तरह से देश की जनता को जो है मूर्ख बनाए रखना उनका जो है ऐसा बन गया है। स्वाभाविक है, उनका प्रकृति है, उनकी स्वभाव है उनका कि एन केन प्रकारेण इस देश की जनता को अंधविश्वासी बनाना, पाखंड बनाना और धर्म के नाम पर आपस में लड़ाना, विद्वेष फैलाना, जातिगत विद्वेष फैलाना, दूसरे मजहब के लोगों से लड़ाना, ये जो है ब्राह्मणों का बुद्धि बल है, जिसके कारण ये जो है वो खास तौर से ये शूद्र वर्ग को प्राचीन काल से लेकर आज तक इसी तरह से नचाते रहते, घुमाते रहते। और शूद्र जो वर्ण है, शूद्र वर्ग जो है, जिसे आज हम SC ST OBC माइनॉरिटीज आदिवासी कहते हैं, वो सब जो है इनकी बुद्धि बल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही पढ़ जाए, कितना ही लिख जाए और वो बिल्कुल अनपढ़ हो, फिर भी उनकी बुद्धि बल का कोई भरोसा नहीं, वो बुद्धि बल का कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई शान ही नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, आज एक ऐसी ही बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैं आपके सामने रखता हूं और इससे आप जान जाएंगे। दोस्तों, आज देश में जो आग लगी है वो धर्म के नाम पर ही लगी है और ये भी आप जानते हो कि वो कौन लोग हैं जो कहीं मुसलमानों के प्रति नफरत बो करके, कहीं जो है आपस में आदिवासी और ईसाइयों के प्रति ये धर्म का काम जो है नफरत फैलाना, उन्माद फैलाना, हिंसा फैलाना, दंगे कराना, ये हो गया। आप सब देख रहे हैं दोस्तों, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, सब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन और इसमें मरने वाले ज़्यादातर शूद्र हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ब्राह्मणों के बुद्धि बल का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, भले वे चाहे वो उत्तर के हों और चाहे वो दक्षिण के हों। और इनका एक और प्राकृतिक गुण है कि ये हमेशा बिना हाथ पैर हिलाए डुलाए सारा सुविधा भोगी जीवन व्यतीत करते हैं। देख लो इन बाबाओं, कैसा लोगों को चमत्कार के नाम पर, ढोंग पाखंड अंधविश्वास के नाम पर कोई पर्ची खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र का राग लप रहा है। तो दोस्तों, ये आप सब देख रहे हैं। तो आज का ये जो है टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए दोस्तों। इसमें एक कुणबी परिवार है और उसके साथ एक जोशी ब्राह्मण है और कैसे ठग विद्या फैलाते हैं, और फिर एक पादरी जी भी बीच में आते हैं। दोस्तों, ये बड़ा रोचक बिल्कुल वाकया सच्चा है, ये फुले जी के जीवन का है और उन्हीं के समय का है। तो दोस्तों देखते हैं, लोगों को ब्राह्मणों ने भगवान और भाग्य का भय दिखाकर खूब धन धान्य रुपए पैसे ऐंठना उनकी चुटकी का करिश्मा है। ये आप देख रहे हैं, किसका भगवान का डर दिखा दिया, भूत प्रेत का डर दिखा दिया। लोग डर जाते हैं, इतने कमजोर दिल के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, सारे जो है डर जाते हैं, कहीं किसी का भय, कहीं किसी का भय। तो महाराष्ट्र के जोशी ब्राह्मण इस कला में पूर्ण प्रवीण हैं। जोशी ब्राह्मण क्या, सारे ही ब्राह्मण इस कला में पूर्ण प्रवीण हैं, लेकिन चूंकि ये महाराष्ट्र का वाकया है तो इसलिए उनको जो है स्पेशल इंगित किया गया है कि महाराष्ट्र के जोशी ब्राह्मण इस कला में पूर्ण प्रवीण हैं। ज्योतिराव यह खेल रोजाना देख रहे थे, परंतु कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे, क्योंकि आम लोग न केवल आर्थिक रूप से अपितु बौद्धिक रूप से भी अकिंचन थे, हीन थे, बौद्धिक रूप से भी हीन थे, आर्थिक रूप से भी हीन थे। वो कुछ कर नहीं सकते थे और अंधविश्वास इतना प्रगाढ़ कर रखा, फैला रखा था, आज भी फैला रखा है कि ज्योतिराव जैसे बुद्ध संपन्न लोगों की बातों पर वे कान नहीं देते थे, आज भी नहीं देते। वो किसी की बातों पर कान नहीं देते हैं, परंतु कोई अनपढ़ अशिक्षित, अंगूठा छाप इलिटरेट, ढोंगी ब्राह्मण जो भी कहता है उसे वे लोग ब्रह्मा द्वारा खींची गई अमिट लकीर मान लेते हैं। आज भी है, पैरों में पड़ रहे हैं अनपढ़ और अच्छे पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ बाबा भाइयों के, इनके पैरों में पड़ रहे हैं। दोस्तों, सोचने की बात है, किसी की नहीं सुनते।
इतना मैंने वीडियो बना दी है, मुझे नहीं लगता कि किसी पर कोई 10% लोग भी उन पर कोई फर्क पड़ा हो। मैंने 600 से वीडियो बना दी और सारे वीडियो इसी संदर्भ में है कि सोचिए शूद्रों के साथ क्या हुआ है और आज भी क्या हो रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि अगर 10% लोग भी कुछ सबक लेते दोस्तों, अगर लिया हो तो बताना ज़रूर कमेंट करके कि हाँ हम पर प्रभाव पड़ा है, हमने 10-20 लोगों को और सुधारा है जो अपने इर्द गिर्द है। तो दोस्तों क्या होता है, कोई अनपढ़ ढोंगी ब्राह्मण जो कुछ भी कह दे उसे वो ब्रह्मा द्वारा खींची गई लकीर मानते थे और आज भी मानते हैं। तो पड़ोस के कहानी इस तरह से है, घटना इस तरह से है। पड़ोस के ब्राह्मण और गांव के जोशी बाबा ने एक निरीह कुनबी परिवार के शोषण का षड्यंत्र रचा। ये जहाँ भी अपना देखते हैं कि कहाँ हमें कथा भागवत के द्वारा, कहाँ किसके द्वारा, किसी प्रपंच के द्वारा हमें लोगों को मूर्ख बनाना है, अपना धंधा करना है। ऐसे ही थे वो जोशी बाबा, पड़ोस के ब्राह्मण, और उन्होंने एक निरीह कुनबी परिवार के शोषण का के इस पर जो है जादू चलाया। अपना कुनबी परिवार था, शोषण का षड्यंत्र रचा। उन्होंने ज्ञात किया, उन्होंने ये मालूम कर लिया कि कुनबी परिवार का जो मालिक है कब कब घर से बाहर रहता है। रावण ने भी जैसे भिखारी बनकर, भिक्षार्थी बनकर साधु का बाना धर के सीता का हरण उस समय किया था जब राम लक्ष्मण उस कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल स्वर्ण हिरण का, सोने के हिरण का पीछा कर रहे थे। वो भी, उसने भी ब्राह्मण था रावण, उसने भी मौका देखा सीता के अपहरण के लिए और वो भी भिखारी बन करके आया। तो जोशी बाबा ने क्या किया कि जोशी बाबा भिखारी बन करके कुनबी के घर के सामने पहुंच जाते हैं और वहां जा करके अलख जगाते हैं। क्या कहते हैं, भला हो बच्चा, भूखे ब्राह्मण की क्षुधा तृप्ति का पुण्य कमाओ। ये ऐसे ही कहते हैं। कह दिया, सुन लिया हमने। अलग सुनकर कुनबी जी तो थे नहीं, उनकी पत्नी थी, भिक्षा लेकर मुख्य द्वार से बाहर आई और जोगी जी ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया, जैसे रावण ने कर दिया था। इनकार करते हुए कहा कि माई, इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा, ये क्या ले आई तू। कुनबी की पत्नी को इधर उधर की बातों में उलझाकर उसके सबसे दुर्बल पक्ष पर प्रहार करते हुए कहा, यदि तुम मेरी क्षुधा तृप्ति करोगी यानी भूख को मिटाओगी तभी तुम्हारी कुक्षी में, देख लिया, जानते होंगे पहले से कि इसकी कुक्षी में जो बच्चा पल रहा है, तो कह दिया कि तुम अगर मेरी तृप्ति नहीं करोगे तो तुम्हारी जो कोख में बच्चा पल रहा है उसका कल्याण नहीं होगा अगर तुम मेरी तृप्ति नहीं करोगी। अन्यथा तुम जानती ही हो और ये भी जानती हो कि तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे को क्या हुआ था। कुछ दिन पूर्व पड़ोसी के बच्चे की मृत्यु हो गई थी और ये जोशी बाबा ने पहले से पता कर रखा था। यह सुनकर वह बच्चे के लिए सब कुछ नौछावर। अब जब किसी माँ से ऐसी बात कह दी जाए तो वो डरेगी, स्वाभाविक है, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी हो। तुरंत बातों में आ जाती हैं स्त्रियाँ, आ गई बेचारी बातों। तो कहने लगी कि ठीक है महाराज, पुत्र के मंगलमय जीवन के लिए माता पिता कोई भी त्याग करने को, कुछ भी देने को, निछावर करने को कह दो, वहीं की तीर्थ यात्रा करने चले जाएंगे, वहाँ खूब दान दक्षिणा देंगे, वो करने लगेंगे। काय के लिए? पुत्रों की, अपनी संतान की भलाई के लिए। और वही कुनबी की पत्नी ने किया। जोशी ब्राह्मण ने, हाँ, कुनबी की पत्नी घर के अंदर जाती है और एक आड़ बाजरा एक टोकरी में लेकर आई। अब दोस्तों, आड़ में नहीं जानता, कोई शेर और ये पहले चलते थे, इसी तरह की कोई आजकल किलो चलते हैं, तो ले आई होगी 1-8 किलो बाजरा जो है टोकरी में लेके आई। तो जोशी ब्राह्मण ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पति की तरह हथौड़ा से लोहा थोड़ी पीटता हूँ। देखिए, मैं तेरे पति की तरह हथौड़े से लोहा थोड़ी पीटता हूँ, यानी मैं लोहार थोड़ी हूँ कि इस बाजरा से मेरा पेट भर जाएगा। अरे इस तरह के मोटे अनाज खाकर तो हम 3 भी जीवित नहीं रह सकते। तो क्या समझती है, ब्राह्मण है हम, हैं? 3 दिन में मर जाएंगे अगर तू ये बाजरा इतना खिलाएगी। ऐसा हम ब्राह्मणों को कम से कम एक बार भात अवश्य चाहिए, चावल चाहिए, भात चाहिए।
कुंभी की पत्नी के सामने पड़ोसी के बच्चे की लाश और अपने पेट में पल रहे बच्चे की छवि कांपने लगी। वो आ गई कि हाँ, मेरे पड़ोस में बच्चा मर गया, अच्छा भला। डरने लगी और मेरी भी कोख में बच्चा है, कहीं ऐसा अनर्थ नहीं हो जाए। ब्राह्मण देव कह रहे हैं, वह घर के अंदर फिर गई और वापस जाकर चवन्नी देते हुए कहा, लीजिए महाराज आपके चावल दाल के लिए। उस समय चवन्नी की भी कीमत बहुत होती होगी। तो जोशी बाबा को इससे भी संतोष नहीं हुआ। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने में सिद्धहस्त जोशी ब्राह्मण ने कहा, क्या कहा, जल्दी से 1 पैसा और एक छोटी सी सुपारी ले आ। 1 पैसा और ला, एक छोटी सी सुपारी और ला, और इस पंचांग पर रख दे। पंचांग साथ लिए रहते थे। पंचांग पर रख दे, जल्दी कर, फिर मैं तेरे बच्चे पर ग्रहों की आने वाली बला को दूर करने का उपाय बताता हूं तुझे। 1 पैसा ला दौड़ के, और 1 सुपारी ला छोटी, चल और इस पंचांग पर रख, फिर मैं बताता हूं तेरे बच्चा सकुशल कैसे रहेगा, ये उपाय बताता हूं। मरता क्या न करता। बेचारी औरत ने पड़ोसी से 1 पैसा उधार लिया। पैसा और सुपारी जोशी को दी और बच्चे की बला को टालने का उपाय पूछा कि महाराज बताओ, बला का टालने का उपाय बताइए। तो अशिक्षा और अंधविश्वास ने हिंदुस्तान को अनगिनत बार, हजारों हजार साल दास्ता की बेड़ियों में बांधा है, आबद्ध किया है। कुंभी औरत भी जोशी की मन, वचन और कर्म से गुलाम बन गई थी। कुंभी औरत भी जोशी की मन, वचन और कर्म से गुलाम बन गई थी। और 90% लोग, महिलाएं जो है आज भी ऐसे ही ठगियों की बातों में आ जाती हैं। गहने बदलवाने आते हैं, गहने लेके चले जाते हैं। नोट बढ़वाने आ लेते हैं, नोट की कागज़ की गड्डी दे जाते हैं, ऊपर 1-2 नोट लगा और पूरी गड्डियाँ ले जाते हैं। आप रोजाना देखते हैं दोस्तों। तो वो भी आ गई बेचारी बातों। अशिक्षा और अंधविश्वास ने हिंदुस्तान को अनगिनत बार देसी दास्ता की बेड़ियों में आबद्ध किया। कुंभी औरत भी जोशी की मन, वचन और कर्म से गुलाम बन गई और जोशी की बातों को मानने के अतिरिक्त उसके सामने और कोई चारा नहीं था। जोशी ने पूछा, तेरी राशि का नाम? अब ये बताइए, तू जोशी है, ये जितने भी हैं दावा करते हैं, क्यों पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, तेरी राशि का नाम क्या है? अरे भाई तू बता ना, तू तो ज्योतिषी है, बता। तो उसने पूछा, तेरा राशि का नाम क्या है, बता। तो मेरा नाम जोगाई है महाराज, जोगाई। अनिष्टकारी मुखाकृति बनाते हुए जोशी ने जोगाई को डांटते और माथे की रेखाओं को वक्रता देते हुए कहा, बहन, तेरे नाम की मकर राशि और मकर राशि का शनि तेरे बच्चे को सताए बगैर शांत नहीं होगा, चाहे तू कुछ भी कर ले बहन। देखो, तेरे नाम की राशि मकर है और मकर राशि का शनि तेरे बच्चे को सताएगा, वैसे ये शांत नहीं होगा। इसके लिए उपचार अनिवार्य है। फिलहाल तू नियमित रूप से आज से ही हर शनिवार को पंचमुखी मारुति यानी पंचमुखी हनुमान पर रुई के फूलों या पत्तों की ही क्यों न हो, माला अभंग रूप से यानी बिना रुके, हाँ, कोई भी नागा नहीं करनी है, अनुपस्थिति नहीं होनी है, एक भी माला अभंग रूप से अर्पित करते रहना पंचमुखी हनुमान के ऊपर, चाहे वो रुई के फूलों की हो, चाहे पत्तों की ही क्यों न, वो तुझे चढ़ानी है बिना किसी ब्रेक के। और उनसे प्रार्थना करना पंचमुखी हनुमान से कि हे भगवान, मेरे होने वाले बच्चे पर से ग्रहों की बला टले। इसके लिए तेरे नाम पर मैं 23 ब्राह्मणों को आने वाले श्रावण माह में, जो आजकल चल रहा है, घी रोटी का भोजन करा दूंगी। ये बता दिया। देखिए किस तरह से ठगते हैं, किस तरह से देखिए लोगों को सताते हैं। अनपढ़ कुंभी कोलू के बैल से भी गया गुजरा था। घर आने पर उसकी पत्नी जोगाई ने जोशी पंडित से हुई सारी बातों का खुलासा किया। उसने कहा, अच्छा किया, जो भी कमाते हैं
वह सब बच्चे के लिए तो कमाते हैं। जो भी खर्चा लगेगा जोशी बाबा से पूछ लेना कितना खर्चा लगेगा, लेकिन हमें अपने बच्चे को सकुशल पैदा करना है। अनपढ़ लोग कितने मूर्ख हो सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण कुंभी के रूप में है। जोशी और जोगाई दोनों की एक ही राशि मकर होती है। जोशी और जोगाई देखिए एक ही राशि के हैं दोनों, लेकिन उसका कुछ नहीं और जोगाई का सब कुछ अमंगल। परंतु एक ठग रहा है और दूसरी ठगी जा रही है। शनि महाराज एक का अनिष्ट और एक का इष्ट कर रहे हैं। देखिए उसके लिए भले हैं क्योंकि ब्राह्मण है, और वो जोगाई जो है कुंभी है, शूद्र है, उसको जो है अनिष्ट कर रहे हैं। शनि भी कमाल के, एक तरफ उनके डर से भगवान से पाताल लोक में छिपे रहे, बुद्धि का या अनपढ़ों की पाताल लोक में छिपे रहे, परंतु दूसरी ओर शनि महाराज शिव सुत हनुमान से कांपते हैं। शनि महाराज जो है, शनि महाराज से पाताल लोक में डर के छिप गए भगवान से, लेकिन दूसरी तरफ जो है हनुमान से वो थर-थर कांपते हैं शनि महाराज। कमाल है ब्राह्मण बुद्धि का या अनपढ़ों की मूर्खता का। बिना शिक्षा के मनुष्य का उद्धार नहीं हो। लेकिन उनका क्या होगा जो बहुत पीएचडी किए हुए हैं, जो एमए बीए सब कुछ पढ़ चुके हैं, तमाम जो है पीएचडी कर चुके हैं, वो उन अनपढ़ों से भी ज़्यादा मूर्खता करते हैं, आज भी कर रहे हैं। यह बात ब्राह्मण शासक भी जानते हैं कि कमाल है ब्राह्मण बुद्धि का या अनपढ़ों की मूर्खता का। बिना शिक्षा के मनुष्य का उद्धार नहीं होगा, यह बात ब्राह्मण शासक भी जानते हैं। इसलिए भारत की स्वाधीनता के 5-6 दशक बाद भी कागजी शिक्षा का प्रतिशत 65 मात्र है। 100% शिक्षा के प्रसार में और कितने दशक लगेंगे ब्राह्मण देवता ही जाने। ज्योतिराव ने गहन चिंतन मनन के पश्चात यह निष्कर्ष स्थिर किया कि ग्रहों का दुष्प्रभाव ब्राह्मणों के विरुद्ध कभी नहीं होता। उन्होंने बताया भी, सोचा भी कि ये जो ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है ब्राह्मणों पर क्यों नहीं होता है, ये इन शूद्रों पर ही, इन क्षत्रियों पर, इन वैश्यों पर ही क्यों होता है, क्योंकि वो ही ग्रहों के जनक हैं। उन्होंने तो ये बनाए ही हैं सब, शनि यम और ये तमाम ग्रह मंगल आदि, ये सब इन्होंने ही बनाए और उन्हीं से डराया है। कोई बेटा भला अपने पिता को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, ब्राह्मण पिता हैं, शनि ग्रह आदि के, इन्होंने तो इनकी रचना ही की है, तो इनको पिताजी को कैसे डराएंगे। श्रावण मास में कुंभी परिवार को ब्रह्म भोज की तैयारी करनी है, आने वाला है श्रावण मास। जोशी जी ने अपना पता बता दिया कि जिससे संपर्क करने में आपको कठिनाई, हमारा पता लिख लीजिए, जोशी महाराज ने कहा, और आप हमसे श्रावण मास लगते ही संपर्क कर लेना पहले। ज्योतिराव फुले का मकान गंजपेट में है। जोशी जी का मकान पुराने गंजपेट की कसाई गली में था और वहाँ के सभी लोग जयराम जोशी को जानते थे। नाम क्या था? जयराम जोशी। कहाँ रहते थे? पुराने गंजपेट की कसाई गली में। कसाई का काम है भेड़ बकरियों का वध करना। अब जैसी जगह पर रहते थे वैसा ही उनका स्वभाव भी हो जाता। उसी गली में रहने वाले जयराम जोशी का काम मूर्खों को हलाल करना था। वो भेड़ बकरियों को हलाल करते थे, ये जो है मूर्खों को हलाल करते थे हमारे आदरणीय पंडित जयराम जोशी जी। दोनों ही का काम बिल्कुल एक सा, कसाई का काटना और इनका भी काटना, इनका मूर्खों को काटना, उनको भेड़ बकरियों को काटना। जयराम जोशी ने पूरा हिसाब किताब लगाकर व्यय बता दिया कि भाई इतना जो है आपका खर्चा होना, जा 10 रुपये कर्ज लिया और इसी में ब्राह्मणों को खिलाने के अलावा हवन और जप सब कुछ करने के लिए कह दूंगा। जोशी जी ने कुंभी परिवार पर एहसान का पर्वतीय बोझ पटक दिया। बड़ा एहसान है कि जा तू 10 रुपया मांग ला कहीं से, और ब्राह्मणों को खिलाने के अलावा हवन और जप सब कुछ करने के लिए कह दूंगा। चिंता मत कर, मैं सारा तेरी बंदोबस्त कर दूंगा। इसमें जो है दोनों का ये जो है कह दिया। और जोगाई ने पति को बाबूजी साहूकार के यहाँ से
10 रुपया सवाई के भाव से 12 रुपए का कर्ज पत्र लिखाने की सलाह दी। 10 के बदले 12 रुपए देने की, और लिखाई कर दी महाजन के साहूकार के यहाँ से। उसको यह कहाँ मालूम था कि जो एक बार साहूकार के पंजे में फंसा वह जिंदगी भर छुटकारा नहीं पा सकता। बेचारी उसको क्या पता था। जयराम जोशी ने जप के लिए अपने छोटे भाई दामू को ठीक किया। उसके पास धोती नहीं थी, छोटे भाई के पास। इसी जप के दक्षिणा से धोती भी हो जाएगी, अपने भाई का भी भला हो जाएगा। ब्राह्मणों को न्योता दिया 22 को, 23 होने थे, जिसमें अपनी ससुरालों के लोगों को आमंत्रित किया। ससुराल वाले भी बुला लिए। जोशी की पत्नी की प्रसन्नता का पारावर नहीं था। और आज भी यही होता है, अपने घर के परिवार के नातेदार रिश्तेदार जो है, ये जो है क्या होते हैं, मृतक भोज आदि और श्राद्ध आदि सब में ये बुला लेते हैं अपने लोगों को, और खूब दान दक्षिणा देते हैं, चकाचक माल खाते हैं। तो यही हो रहा था उस समय भी, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये हुआ, जो ब्राह्मणों को न्योता दिया जिसमें अपनी ससुराल तक के लोगों को आमंत्रित किया। जोशी की पत्नी की प्रसन्नता का पारावार नहीं था। और ये कहानी नहीं है दोस्त, इसे आप गलत कहानी मन समझ लेना, मनगढ़। ये जो है ज्योतिबा फुले जी के समय की सच्ची कहानी है, उनके पड़ोस की कहानी है। अब क्या हुआ कि 11 दिन का जप यज्ञ प्रारंभ हो गया। जयराम जोशी ने जोगाई के पति को समझाया, जेवनार तैयार करने में बहुत झंझट होता है, तुम कहाँ से करोगे, इसलिए सारा सीधा पानी मेरे घर पहुंचा दो, वहीं पर ब्रह्म भोज हो जाएगा। देखिए क्या बुद्धिमानी से समझाए। अरे कहाँ कुंभी के घर का, शूद्र के घर का थोड़ी खाएंगे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि आप जो है ये जेवनार तैयार मत करो, बहुत झंझट पड़ता है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कहाँ से बनाओगे हमारे लिए जेवनार, खाना पीना, पूड़ी खीर जो भी है। तो इसलिए सारा सीधा यानी सूखा आटा, सूखा बूरा, चीनी, जो भी दूध होता है, घी होता है, सब पहुंचा दो, और वहीं पर हमारा घर पे ही ब्रह्म भोज हो जाएगा। जोशी अपनी चतुर स्त्री के साथ बैठा था। इस बीच जोगाई का पति सीधा पानी का बोझ लिए हुए आया, गाठल ले गया बांध के, और पंडित से अनुरोध किया कि महाराज बोझ भारी है, उतारने में जरा मदद कर दो। पोटरी थी, भारी थी। जोशी ने कहा, मैंने अभी स्नान कर लिया भाई, और ऐसे कैसे कुंभी के हाथ लगेंगे, छुप जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। जोशी ने सोचा, भाई मैंने तो अभी कह दिया, मैंने अभी स्नान कर लिया है, किसी और को बुलाकर सामान उतार दे। देखिए कितनी धृष्टता है। घर पर बंदा जो है अंधविश्वासी मूर्ख है, सामान गठरी बांध करके और सिर पर ले गया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो अभी स्नान कर चुका, किसी और को बुला भाई, तब तू उतरवा। उसकी गर्दन टेढ़ी होती जा रही थी। जोशी की पत्नी ने सहानुभूति दिखाई, हाँ, उसको थोड़ी दया आई। बोली, बेचारा भार से दबा जा रहा है, तुम उतारते हो कि मैं मदद करूं। जोशी को स्नान करने के बाद कुंभी को छूने से छूत लग जाने का डर था, फिर भी सामान उतारने में उसकी मदद कर दी। हाँ, कुछ देर सुस्ताने के बाद जब वो चलने के लिए उठा तो जोशी ने पूछा, तुम्हारी जान पहचान का कोई ब्राह्मण हो तो बताओ, उन्हें भी बुला लेंगे भाई। इस पर उसकी पत्नी ने डांट दिया, ये क्या कह रहे हो तुम, ब्राह्मण भोज हो गई है, मेहमानी, यहाँ खातिरदारी करोगे, मेहमानी करोगे हैं? ब्राह्मण भोज है तो आप और हम ब्राह्मण नहीं है। जोशी की ससुराल में ही काफी संख्या में खाने वाले थे, वही आ जाएंगे ससुरालिया। जोशी जी किंचित झेंपते हुए बोले, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो कुछ बच जाता है उसे प्रसाद के रूप में देना होता है। अब तू जा, जलावन की लकड़ियां भी शाम तक पहुंचा देना। मैं भवानी, उसे ही कह रहे हैं कि तू जा और जलावन की लकड़ियां भी शाम तक पहुंचा दियो। मैं भवानी पेट जाकर ब्राह्मणों को निमंत्रित कर देता हूँ, अन्यथा वे किसी दूसरे का निमंत्रण भाई वो फिर भर जाएंगे, किसी दूसरे का निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। जाता हूँ जल्दी। और हाँ, लकड़ी के साथ बचे हुए रुपए भी लेते आना, रुपए भी लाने हैं, बचे हुए जो बच गए हों 10 रुपए में से। आज ही जप करने वाले ब्राह्मणों के लिए जोड़ा धोती भी ले आऊंगा। हाँ, जोड़ा धोती भी देनी है ब्राह्मणों को। जोगाई का पति जाने लगा तो जोशी पंडित ने कहा, आज रात्र में यहीं सोना,
कल सुबह बर्तन मांजने के लिए मैंने नौकर नहीं बुलाया है। हैं? हमारे झूठे बर्तन भी कौन मांगे? नहीं रहना, रात को सोना और सवेरे बर्तन धो के जाना, उससे खर्च बढ़ जाता। अगर मैं भाई फिर तुझे ही देना पड़ता, इसलिए तेरे पास तो है नहीं, मैंने इसलिए बर्तन मांजने वाले को नहीं बुलाया। और हाँ, कल 1 बजे तक अपनी पत्नी के साथ स्नान करके आना, प्रसाद यहीं पाना है। कुंभी प्रसन्न मुद्रा में बड़ा खुश हुआ। वाह पंडित जी, धन्य हो गया है। खुश होता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद जोशी की पत्नी ने कहा, क्या यह कुंभी घर का धनवान है? ये इतना मालदार है क्या, धनवान है? हैं? अपने जोशी जी से पूछा उसने। इसी तरह से 2-3 भोजन और करवाइए ना इससे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो बोला। अभी तो कर्ज लेकर बेचारा सब काम कर रहा है, कर्ज पट जाने पर देखूंगा, आगे कुछ करूंगा। जोशी की पत्नी ने कहा, कुंभी को दिखाने के लिए 1 जोड़ा धोती खरीद लीजिए। हाँ, सबको थोड़ी देनी है, 1 जोड़ा धोती खरीद लीजिए। पैसा खर्च करने से क्या लाभ? मैं तुम्हारे सुझाव से अभिभूत हूँ, धन्य हुआ, आपने इतनी अच्छी बात बताई। पंडितानी से बोले, आखिर ही तो तुम हो, तो तुम ब्राह्मण की पत्नी यानी पंडितानी। जोशी ने अपने ससुराल में निमंत्रण दिया और कपड़ा गंज से धोती लेकर घर आया। कुंभी सोने के लिए बेचारा आ गया। शेष रुपए भी पंडिताइन को दे दिए। जोशी की पत्नी ने 2 रुपए जोशी को दिए। दूसरे दिन भोज तैयार होता है। कुंभी अपनी पत्नी जोगाई के साथ 1 बजे के पहले ही आ गया। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूखा था बेचारा, सोच रहा था वहीं खा लूंगा जाकर। सोचा प्रसाद से पेट भर जाएगा, मिलना तो है ही मुझे प्रसाद। सभी ब्राह्मण लोग खाना खाए और आराम करने लगे। वो तो अपना जो है खाना पीना खाया और पेट पर हाथ फिराया, आराम करने लंबे पड़ गए। जोशी ने एक पत्तल में थोड़ा खाना रखकर दूर से ही जोगाई के आंचल में फेंकते हुए कहा, जाकर ठंड में प्रसाद पालो। ये आलता, कुर्मी, पटेल, ये जो है उच्च माने जाते हैं वैसे शूद्रों में, अपने को उच्च समझते हैं, छत्री भी कहते हैं कहीं कहीं। लेकिन ये हालत थी और आज भी यही हालत है, कुछ कम नहीं है। थोड़ा बहुत ये कम हो गया है कि अब ऐसे फेंक के नहीं देते प्रसाद। जाकर ठंड में प्रसाद पालो, जाओ ठंडे ठंडे में पंचमुखी हनुमान के मंदिर पर आ जाना। वहीं ब्राह्मण लोग तुम दोनों को आशीर्वाद देंगे, खा के आ जाना, ग्रहों की बला टल जाएगी। दोनों पति पत्नी ने तथाकथित प्रसाद को उसकी अंतिम बूंद तक चाटा, पर पेट नहीं भरा। थोड़ा बहुत बचा कुचा दे दिया उन्हें। मन ही मन ब्राह्मण जोशी को गाली देने की इच्छा हुई कि ससुरा सारा खा गया और हमको ये चाटने को दे दिया, थोड़ा सा जो भी झूठा कूटा बचा हुआ दे दिया। इतना खर्च किया और भरपेट प्रसाद तक नहीं। और यही होता है, प्रसाद लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी बर्फी बढ़िया लेके मिठाइयाँ जाते हैं और वहाँ जो है इतनी सी रख देते हैं, बाकी सब उधर ही गले में अपने में डालते जाते हैं। और ये आप सब देखते हैं दोस्तों। तो क्या हुआ, टूटे मन से अनर्थ की अति हो गई। ये तो महाअनर्थ कर दिया। टूटे मन से पंचमुखी हनुमान के मंदिर पर पहुंचे। ब्राह्मण लोग दोनों हाथ उठाकर, सारे पहुंच गए थे, तो दोनों हाथ उठाकर कुछ पेट सहलाते हुए आशीर्वाद देने लगे। कुंभी का अंत है ज्ञान पट खुल गया। पास खड़े एक पादरी ने उसे संकेत से समीप बुलाया। पास में ही पादरी आ गया था, वो खड़ा था और पंडितों के ढोंग को समझाते हुए आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, ईश्वर सर्वत्र है। समझ ले भाई कुंभी, ईश्वर सर्वत्र है, वही दुनिया को पैदा करने वाला है, उसकी शक्ति और महिमा अपार है। वह दयाल होकर भी माली कुंभी लोगों की नजरों में बच रहा है। हमें उस पैदा करने वाले की पूजा करनी चाहिए, इन ढोंगी ब्राह्मणों की नहीं। ये पादरी ने ज्ञान दे दिया कि भाई एक मालिक है और उस ईश्वर के लिए सब समान है, उसकी महिमा अपार है। लेकिन उस दयाल को जो है ये माली कुंभी ये लोग नहीं जानते और इन ब्राह्मणों को जो है पूजते हैं, इन ढोंगी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं।
उसी पैदा करने वाले की मन से पूजा करनी चाहिए, यही मेरा मत है। कुंभी ने कुछ सोचने के बाद कहा। उसको थोड़ा ज्ञान तो हुआ कि ये क्या कर दिया इन्होंने, प्रसाद तक नहीं दिया है। तो उसकी थोड़ी सी अकल में कुछ बात घुसी, तो वो कहने लगा कि उसी पैदा करने वाले की मन से पूजा करनी चाहिए, यही मेरा मत है। कुंभी ने कुछ सोचने के बाद कहा। पादरी ने फिर कहा, इन्होंने बजरंगबली के नाम पर तुमको गुमराह किया है, आज भी गुमराह कर रहे हैं, बालाजी बना दिए हैं। बालाजी आ जाते हैं, साक्षात बात करते हैं। अरे भाई, उन बालाजी को सीमा पर भेज दो, चाइना वाले परेशान कर रहे हैं, पाकिस्तान की सीमा पर भेजो। बालाजी को आप अपने वहाँ बगल में अपने लाभ के लिए बिठा रखा है, अपना गुलाम बन रखा है बालाजी को, है। तो वही कहा उन्होंने कि पादरी ने बताया कि इन्होंने बजरंगबली के नाम पर तुमको गुमराह किया। बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है साहब जी, कुंभी बोला। हाँ ठीक है साहब जी, ये हमारी मेहनत की रोटियां आराम से चबा रहे हैं, अब हमें चेत जाना चाहिए, चौधरी कुंभी ने कहा। पादरी ने बात को थोड़ा घुमाया और पूछा, चौधरी जी क्या तुम पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो आप? मुझे पढ़ना नहीं आता, कुंभी ने उत्तर दिया। क्यों? मेरे बाप ने मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन स्कूल में ब्राह्मण पंडित मुझे बहुत मारता था। और दोस्तों ये भी सच है, ये आज तक सच है। कहीं कहीं गांवों में आज भी जहां ब्राह्मण पंडित है वो बहुत ठोकते हैं, इन लोगों को जो अलग बिठालते हैं आज, और इतना ठोकते हैं, इतना पीटते हैं कि वो बेचारा जो है स्कूल आने से ही कतराता है, डर लगता है उसे, अगले दिन से आना ही बंद कर देता है। ये आज भी हो रहा है, हमारे टाइम में मैंने खुद देखा दोस्तों, यही होता। तो स्कूल में ब्राह्मण पंडित मुझे मारता था, कुंभी चौधरी कह रहे हैं, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम स्कूल से कटवाकर ढोर चराने के लिए भेज दिया। कुंभी चौधरी ने अपने अतीत को कुरेदा। क्या ब्राह्मण पंडित तुमको ही मारते थे? क्या तुम शरारती थे? क्या तुम उद्यमी थे? तुम्हें ही क्यों मारते थे? मैं उद्यमी हो सकता हूं क्या? कहाँ उद्यमी हो सकते हैं? यहाँ तो सभी कुंभियों ने अपने बच्चों को घर में रख लिया। सारे कुंभी माली अनपढ़ हैं। बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा पाने वालों को जब हम देखते हैं तब हमारे मन में भी पढ़ने की भावना जागती है, हमें भी तहसीलदार बनना चाहिए। लेकिन यहाँ के ब्राह्मण पंडित जी के षड्यंत्र को आप क्या जानेंगे? तुम जो कह रहे हो वह सब सच है, पर अब वैसा कुछ नहीं। पादरी ने कहा, समय बदल गया, अब तो ब्राह्मण लोग भी हमारे सामने कहते हैं कि तुम लोगों को शिक्षा पानी चाहिए। ये सभी ब्राह्मण हमारी शिक्षा के बारे में महोदय की चिंता करते हैं, पर वे कभी नहीं चाहेंगे कि माली कुंभी महार मातंग के बच्चे पढ़ लिख कर बुद्धिमान हो, कभी नहीं चाहेंगे, और इनको कावड़ ढोने में लगाएंगे। इन्हीं कामों में, फालतू के कामों में, मरने मारने के कामों में लगा देंगे। कहीं किसी मस्जिद को तोड़वाने के, आग लगाने के लिए, किसी मुल्ला मौलवी को मरवाने के लिए, तमाम जो है हिंसा और उपद्रव फैलाने के लिए भेज देंगे। और ये इतने मूर्ख, अनपढ़ हैं और इतने अशिक्षित हैं, कहना चाहिए शिक्षित होकर भी अशिक्षित हैं, और बातों में आ जाते हैं और देखिए खुद मरते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, मारते हैं, और ये अपने सेफ रहते हैं। तो पादरी और कुंभी की बात को जयराम जोशी सुन रहा था। देखिए उसके सामने ही हो रही थी। उसने जोगाई से धीरे से कहा, तेरा पति पागल तो नहीं? तेरा घरवाला जब साहब लोगों की समानता करने लगेगा तो फिर झूठे बर्तन कौन मांजेगा? है पागल है क्या जो तेरा पति है? ऐसे जो बराबरी करने लग जाएगा, ये पढ़ने लिखने वाले हो जाएंगे, हमारे बर्तन कौन मांजेगा? हमारी टहल चाकरी कौन करेगा? पंडित जी, पादरी साहब कैसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जरा मुझे भी उनकी बातें सुनने दीजिए। देखिए पंडित जी कितनी बढ़िया बातें बता रहे हैं पादरी जी, उनकी बातें मुझे भी सुनने दीजिए। जोगाई ने जोशी की बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, कुंभी की जाति कभी नहीं सुधरेगी। तुम सचमुच कुंभी है, तुम सचमुच कुंभी हैं बदमाश। जोशी ने दांत चबाते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। क्या कहा कि ये तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे कुंभी, तुम जो है हो बदमाश। जोशी बाबा आप गुस्सा क्यों करते हैं? सच्चाई को बर्दाश्त करिए, पादरी ने बीच में टोकते हुए जोशी को समझाया। गुस्सा जाए चूल्हे भाड़ में, अब भी क्या हमारी पेशवाई है? जब तो पेशवाओं का शासन था, हमारी चलती थी,
अब कौन सी हमारी पेशवाई है? आज आज तुम हमारे मनु के कानून को भी स्वीकार न करो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं है तुम हमारे मनु के विधान को नहीं मानो, क्योंकि अब हमारी पेशवाई थोड़ी है। इस पर कुंभी ने कहा, तुम ब्राह्मण लोग क्या हम लोगों को यह नहीं बताते तुम ब्राह्मण लोग क्या हम लोगों को यह नहीं बताते थे कि हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? अब उसने सवाल किया कुंभी ने कि तुम लोग हमें ये क्यों लिख दिया, सारे ग्रंथों में लिख दिया, सब जगह कह दिया, हम बताते रहे कि हम लोगों को, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। यह कौन है तुम्हारा मनु या फनु? उसके ही कानून से हमको पढ़ने का अधिकार नहीं है। कौन है ये मनु फनु? तुम्हारे मनु के जितने भी कानून हैं वे सारे के सारे सुंगनी की पुड़िया बांधने के लिए बेचकर उससे कौड़ियां खरीदकर अंधे लंगड़ों की धर्मशाला में फिकवा देंगे। जोशी पंडित के सभी तर्क पानी की तरह बह गए। अंततः उन्होंने अपने तर्कस का अंतिम तीर फेंका और कहा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं चौधरी, यह तो कलयुग की महिमा है। घोर कलयुग आ गया है। तुम लोग जो हमारी बराबरी करने लगे हो, तुम लोग स्कूल और विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाने लगे हो, IAS, IPS, मंत्री, संतरी बनने लगे हो। ये घोर कलयुग है, तेरा कोई दोष नहीं है, हैं? इसलिए तुम लोगों ने हम ब्राह्मणों की धूर्तता का भंडाफोड़ करना शुरू कर दिया है। देखिए, सच्चाई पर आ गए, भंडाफोड़ करना शुरू कर दिया है। तुम लोगों ने, कलयुग का प्रताप है, ये कलयुग की महिमा है। कुंभी चौधरी ने पादरी की ओर देखकर कहा, साहब जी, मैंने जो कुछ कहा क्या वो सही नहीं है? क्या वो गलत है? अरे तेरे को किसने झूठा कहा है? मैंने तो यही कहा कि ये ब्राह्मण लोग ही धूर्त हैं, लेकिन मुसलमानों की तरह ये अंग्रेजी राज भी आज नहीं तो कल कभी न कभी जाएगा। अंग्रेजों का राज था। 18 वर्णों का गुरु होने की वजह से तुम शूद्रों को, हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए। 18 वर्णों के गुरु हैं हम, पता नहीं कौन से 4 वर्ण के अलावा उसने 14 और जोड़ रखे। मेरे पैर स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए तुम्हें। इसी में ईश्वर की प्राप्ति और तुम्हारा मंगल सन्निहित है। अपनी खिलाफत करके चौधरी को जोशी ने पुनः बेवकूफ बनाने का एक पासा फेंका। कुंभी ने मन ही मन सोचा, अंग्रेज रहें या जाएं, परंतु ब्राह्मण पंडों की वह दुष्ट और भ्रष्ट पेशवाई को अब आगे इस देश में कभी नहीं आने देंगे। क्या थी पेशवाई? ब्राह्मणों की कितना अत्याचार करते थे शूद्रों के साथ। गले में मटका, पीछे झाड़ू, अर्धनग्न स्त्रियां, अर्ध शरीर, हैं, स्तनों पर भी टैक्स ढकने पर, ये सब पेशवाओं की महिमा थी। तो वो कहते हैं कुंभी जी कि चाहे अंग्रेज जाएं चाहे नहीं जाएं, लेकिन हम उन ब्राह्मण पंडों की वह दुष्ट और भ्रष्ट पेशवाई को अब इस देश में कभी भी आने नहीं देंगे। यह बात जोशी पंडों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। चेतावनी दे दी कुंभी चौधरी साहब ने। पादरी ने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा, अब समय करवटें ले रहा है, ज्ञान की ज्योति प्रसारित हो रही है। भगवान कुछ दिनों के बाद सबसे पहले शूद्रों, अति शूद्रों को ज्ञानी बनाकर तुम ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए शास्त्रों को असत्य सिद्ध करेंगे, और करने भी चाहिए दोस्तों। और तुम्हारे बहकावे में आकर पत्थर की मूर्ति से घबराकर वे आज जिस प्रकार उसकी पूजा करते हैं, वे सभी लोग मूर्ति की पूजा करना छोड़ देंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, पूजिए विप्र जो वेद विहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, सापत ताड़त परस कहनता, विप्र पूज्य स गावहि संता। तो ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए आप कह रहे हैं, तो फिर भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। जब आपकी ही पूजा हो जाएगी, सम्मान हो जाएगा, प्रणाम हो जाएगा, चरण स्पर्श हो जाएगा, तो फिर भगवान का भी कुछ करना है कि वो बहाना मात्र है। अन्य ब्राह्मण भी विसर्जित हो गए, चले गए। पादरी ने कुंभी दंपत्ति को समझाया, समय मिला तो तुम्हें सही ढंग से समझा दूंगा कि इन ब्राह्मणों ने किस तरह तुम लोगों का भगवान बनकर तुम्हें अपने माया जाल में फंसाया है। ये लोग अधर्मी, मक्कार और धूर्त हैं, यह तो मुझे उनके बोलने के ढंग से ही पता चल गया। कुंभी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं जोशी पंडित का हिसाब दुकान से करके आता हूँ, तुम चलकर सब्जी रोटी बनाकर रखो, प्रसाद से पेट नहीं भरा, बड़ी भूख लगी है, ब्राह्मणों ने हमें दिन दहाड़े लूट लिया।
प्रायश्चित कर रहा है, परंतु लुटकर हमें होश तो आया कि हमारे ज्ञान चक्षु तो खुले। कुनवी चौधरी दुकान के हिसाब करके घर आया, खाना तैयार था। कुनवी ने कहा तुम भी खाना खाओ, साथ में बैठकर खाएंगे। पादरी ने आज आंखें खोल दी, परंतु वास्तविक आंख तो तब खुलेगी जब हम लोग पढ़ना लिखना सीख लेंगे। शिक्षा का क्या महत्व है यह मुझे आज भली भांत विदित हो गया। आज से हम लोग अपने घर के सामने ज्योतिराव गोविंदराव फुले के मकान में पढ़ने के लिए जाएंगे। खोल रखा है उन्होंने स्कूल, ज्योतिराव जी ने सामने घर के, वहीं जाएंगे। उनकी पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले ने सयानी महिलाओं के लिए, अडल्ट के लिए, प्रौढ़ों के लिए रात्रि पाठशाला शुरू की है। उसमें तू भी आज से जाना शुरू कर दो। और मैं ज्योतिराव फुले की सयाने पुरुषों की अडल्ट एजुकेशन रात में पाठशाला आज से ही जाना शुरू कर देता हूँ। ये दोनों निःशुल्क शिक्षा देते हैं। इस पाठशाला में आने के लिए इन दोनों ने हमसे कई बार आग्रह किया, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए। यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। ज्योतिराव फुले ने करीब 150 साल पहले वयस्क शिक्षा और रात्रि पाठशाला प्रारंभ की थी। आज भी वयस्क शिक्षा की बात की जा रही है। हमारा समाज कितना शिक्षित है इसका इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हमारे समाज में ब्राह्मणों ने शूद्र वर्ण को कहाँ फंसा रखा है, अंधविश्वास में, पाखंड में। और मैं हर बार यही कहता हूँ दोस्तों, और मैंने इसी संदर्भ में 600 से अधिक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर 50% लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते। आज सुनते लाखों, देखते लाखों हैं, लाखों देख चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ते। लोग जो है एक दूसरे के प्रति सचेत नहीं, शेयर नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। जब दोस्तों, मैं सच्चे दिल से बहुत मेहनत करके ये चाहता हूँ कि शूद्र वर्ण में जागरूकता आनी चाहिए, इनको शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए और इस ब्राह्मण जनित वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और पाखंड से निकल जाना चाहिए। आज वैज्ञानिक युग है। समता और समानता, भाईचारा जो समाज में होना चाहिए, धर्म के नाम पर ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव और हिंदू मुस्लिम और ये हिंसक दंगे कतई नहीं होने चाहिए। इससे हमारे भारत देश का सदियों से नुकसान होता आया है और आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। देश जो है तमाम बार टूटा है। अफगानिस्तान तक ये देश था, 17-18 देश थे, सब जो है टूट टूट करके अलग हो। ये देश जो है इस प्रकार की गतिविधियों में धर्म के नाम पर अधर्म होता है। कितने ही निरीह लोग मारे जाते हैं। हिंसा 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, यहाँ मेवात में आग लग गई, हरियाणा में तमाम जो है गुड़गांव आदि में तमाम लोग मर गए। ये क्या है? ये सिर्फ धर्म के नाम पर भड़काना, धर्म के नाम पर जो संगठन अपने आप को हिंदू समाज का तमाम ठेकेदार कहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि मानवता का खून बहाना, मानवता की हिंसा करना किसी भी धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती, किसी भी धर्माचार्य की शिक्षा नहीं हो सकती, किसी भी धर्म शास्त्र की शिक्षा नहीं हो सकती दोस्तों। तो इस तरह से जहाँ शांति चल रही है हमारे देश में, अमन चैन से लोग रह रहे हैं, लोग वहाँ उनको भी नफरत की आग में झोंक देते, कहीं मजहब के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। तो दोस्तों, ये बहुत हमारे लिए मानवता को शर्मसार करने वाली चीज़ है कि धर्म के नाम पर ये दोस्तों कभी नहीं होना चाहिए। इनको देख करके जो हिंसक दंगे में निरीह लोग मारे जाते हैं और तमाम जो है संपत्ति को आग लगाई जाती है, इससे देश का नुकसान है और मानवता का जो सिर है वो शर्म से शर्मसार हो जाता है। दोस्तों, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। दोस्तों, इन बातों को हल्के में मत लिया करें आप, ये आपके लिए बहुत ज्ञान की चीज़ है और इनसे आपके समाज में जागरूकता आएगी तो निस्संदेह हम ताकतवर बनेंगे, हम शिक्षित बनेंगे और इस देश को जो है उन्नति की ओर ले जाएंगे, अपना जीवन भी सुखद बनाएंगे, पड़ोसियों का, समाज का, सबका जीवन सुखद बनेगा और हमारे देश का भी विदेशों तक में नाम होगा। दोस्तों, आज हम ये प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने प्रिय चैनल ढोल में फूल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।